हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है यू वीएस देम करंट फीलिंग्स। आप दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, हम वही देखेंगे। आज की एनर्जीज चेक इन करेंगे और आज आप दोनों क्या सोच रहे हो एक दूसरे के लिए, क्या चाहते हो एक दूसरे से, वही सब हम देखने वाले हैं। और ये टाइमलेस कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, लव रीडिंग है, सबके लिए है। आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी जोडिक साइन के हो, आप अपने पार्टनर के लिए इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, ये सब के लिए है और आपको सिर्फ एनर्जीज़ को रेजोनेट करना है कि ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती है नहीं होती है, क्योंकि यूट्यूब पर हज़ारों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, खुद के ऊपर। अपना नाम लीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ताकि आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ सके। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ के लिए, आपकी फीलिंग्स के लिए कार्ड निकालेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आज उनकी क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए, उनकी क्या एनर्जीज है अपने पार्टनर के लिए। डिवाइन गाइड कीजिए। रनिंग, प्राइड, रिजेक्शन, क्लाउडी जजमेंट, इमोशनल स्ट्रॉन्ग और बॉटम से है मिस्टेक्स। ठीक है, वन मोर कार्ड, बेटरनेस। ठीक है, तो कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम से है सेकंड चांस। देखिए, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, ये तो दिख रहा है, बट आप अपने पार्टनर से सेकंड चांस भी चाहते हो। आप चाहते हो इस रिश्ते को एक मौका दे आपके पार्टनर, वो आपके लाइफ में कम बैक करे, आपको एक्शन ना लेना पड़े। आप खुद से एक्शन नहीं लेना चाहते, आप खुद से आगे नहीं बढ़ना चाहते। आप भी बहुत ज़्यादा ईगो में हो, घमंड में हो, आप भी अपने फैसले लेकर चल रहे हो, आप भी ज़िद्दी किस्म के मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि इस पार्टनर ने आपको रिजेक्शन दिया है। तो जब आप इस पार्टनर की तरफ गए, जब आपने इस रिश्ते के लिए काम करना शुरू किया, एफर्ट देने शुरू किए, या जब आप इस रिश्ते के लिए आगे बढ़े, तो इस पार्टनर ने आपको रिजेक्शन दे दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, इन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया। तो जो आप इस पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो इन्होंने नहीं किया। ठीक है, इसलिए भी आप अब इस पार्टनर को अपना ईगो दिखा रहे हो, अपना रूड नेचर दिखा रहे हो। ठीक है, इसलिए अब आप इस पार्टनर को ऐसा शो कर रहे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और बॉटम से विक्टिम की एनर्जी है। अब आपको ऐसा लगता है कि इस पार्टनर ने आपको धोखा दिया, इस पार्टनर ने आपके लिए वो डिसीजन नहीं लिए जो इन्हें लेने चाहिए थे, इस पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया, इस पार्टनर ने आपको नहीं समझा। अब आप विक्टिम एनर्जी में हो। अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, ये आपके साथ अनजस्टिस कर रहे हैं। राइट, क्योंकि आपको इस पार्टनर से वो उम्मीद नहीं थी, बट फिर भी इस पार्टनर ने वही किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। तो आप इस पार्टनर से नाराज़ हो, गुस्सा हो, आप अपना ईगो दिखा रहे हो इसलिए इस पार्टनर को, और आपको यही लगता है कि ये पार्टनर आपके साथ अनजस्टिस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, आप इस पार्टनर से मूव ऑन करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप इस पार्टनर से दूर जाते हुए दिख रहे हो, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आप इनको कॉल मैसेज नहीं करना चाहते। तो आप एक रनिंग एनर्जी में हो। ठीक है, बट आपके पार्टनर, क्या वो आपसे भागना चाहते हैं, क्या वो आपसे दूर जाना चाहते हैं? क्लैरिटी देखिए, बॉटम से है कन्फेशन। देखिए, आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है इस पार्टनर के लिए, बट इस पार्टनर को आपके लिए पूरी पूरी क्लैरिटी है। ठीक है, आपको नहीं पता ये पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, बट इस पार्टनर को पता है कि मैं वापस जाऊंगा, मैं एक नई शुरुआत करूंगा। तो ये पार्टनर आपको लेकर क्लियर है कि हाँ, मुझे वापस जाना, मुझे नई शुरुआत करनी है। मैं अपनी तरफ से इस रिश्ते को ख़त्म, मैं अपनी तरफ से इस रिलेशन को एंड नहीं करना चाहता, बट आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको वापस जाना है, नहीं जाना है, आपको इस पार्टनर के साथ रहना है, नहीं रहना है, इस रिश्ते को अपनी लाइफ में रखना है, नहीं रखना है। आप इस रिश्ते के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। राइट, आप भले इस पार्टनर से दूर दूर भाग रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, बट आपने अभी तक कोई क्लियर डिसीजन नहीं लिया इस पार्टनर के लिए। ठीक है, बट ये पार्टनर पूरे क्लियर है
इनको पता है इनको क्या करना है, इनको पता है इनको नई शुरुआत करनी है, इनको पता है इनको इस रिश्ते में रहना है, ठीक है। तो ये तो आपको लेकर एकदम क्लियर है, बट आप इनको लेकर क्लियर नहीं हो, आप अपने ईगो में हो। क्या ये पार्टनर भी अपने ईगो में है? डिवाइन गाइड कीजिए, क्या ये पार्टनर भी अपने ईगो में है? रिसेप्टिविटी, ये पार्टनर अपने ईगो में तो नहीं है, बट ये पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। ये पार्टनर आपसे एडिक्टेड है, आपसे अट्रैक्टेड है। इनको पता है कि ये आपको नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है। भले ही आप लोग एक दूसरे से दूर हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, बट इनको पता है कि ये आपको नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनकी खुशी हो, ठीक है। तो भले ही अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे, भले ही आपसे दूर है, बट ये आपको नहीं छोड़ना चाहते। तो आप ईगो में हो, आप कठोर फैसले लेकर आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये पार्टनर ईगो में नहीं है, ठीक है। देखिए, इस पार्टनर ने पहले आपको रिजेक्ट कर दिया, आपसे दूरियां बना ली, आपको अपनी लाइफ से साइड कर दिया थर्ड पार्टी की वजह से, या अपने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए इस पार्टनर ने जिससे आपको भी हर्ट हुआ। बट ये पार्टनर क्या सोचते हैं आपके लिए? ब्रोकन। देखिए, अगर इस पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया, ये आपके लिए कोई कठोर फैसले लिए थे या रिश्ते को तोड़ दिया था, आपको खुद से दूर कर दिया था, तो वो इनके लिए उस वक्त आसान नहीं था गाइस, ठीक है। हाँ, आपको इससे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि इस पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको साइड कर दिया, आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया, या आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ दिया। बट उससे इनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि ये पार्टनर वो डिसीजंस नहीं लेना चाहते थे, बट फिर भी इनको लेने पड़े, ठीक है। इनको सिचुएशंस के हिसाब से वो फैसले लेने पड़े, वो डिसीजन लेने पड़े, और उससे ये भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। तो इनके लिए भी आसान नहीं था आपके लिए वो डिसीजंस लेना, आपको खुद से दूर करना, आपसे दूर जाना और इस रिश्ते को तोड़ना। बट फिर भी इस पार्टनर ने खुद को स्ट्रॉन्ग बना के वो फैसले लिए, ठीक है। फिर जो इस पार्टनर ने डिसीजन लिया आपके लिए, उससे आपने इस पार्टनर को जज भी किया कि ये पार्टनर गलत कर रहे हैं, या इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, इसलिए आपको साइड कर दिया, थर्ड पार्टी की वजह से आपको साइड कर दिया। तो आप इनको जज करने लगे कुछ ना कुछ सोच के, ठीक है। आपके मन में बहुत सारी गलत फहमी आ गई इस पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ गए, बहुत ज़्यादा डाउट आप इस पार्टनर के ऊपर करने लगे। बट ये पार्टनर क्या सोच रहे थे आपके लिए? डिवाइन गाइड कीजिए। कर्स। देखिए, आपके रिश्ते को किसी ने कर्स किया है, यानी कि किसी ने शराब दिया है, या फिर थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है, या फिर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस किया है, उनके माइंडसेट को ख़राब किया है, आपके बारे में गलत पट्टी पढ़ाई है, आपके पार्टनर को नेगेटिव बनाया है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई, रिश्ता टूट गया, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, ठीक है। इसलिए आपका रिश्ता स्ट्रांग नहीं बन पाया जो बनना चाहिए था, इसलिए वो टूट गया, इसलिए वो खराब हो गया। तो किसी की बुरी नज़र आपके रिश्ते को लगी है, ठीक है। किसी ने शराब दिया आपके रिश्ते को, किसी ने नेगेटिविटी दी आपके रिश्ते में, या फिर आपके पार्टनर का खुद का नेगेटिव माइंडसेट भी हो सकता है, राइट। तो आपके रिश्ते में नेगेटिविटी की वजह से ये रिश्ता टूट गया, प्रॉब्लम्स आने लगी, और रिश्ता अच्छा होते होते रह गया, इसलिए रिश्ता स्ट्रांग नहीं बन पाया जैसा आप चाह रहे थे। इमोशनली स्ट्रांग, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है। और आपके पार्टनर भी इस रिश्ते के लिए पूरी होप्स रख कर बैठे हैं। भले ही आप दोनों के बीच में जो भी कुछ चल रहा है, या आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो अपने पार्टनर से, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप नाराज़ हो, या आप दूर हो गए अपने पार्टनर से, या आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए, जो भी कुछ चल रहा है आपके रिश्ते में, बट फिर भी ना आप इस पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपके दिल में अभी भी इस पार्टनर के लिए प्यार है, ठीक है। और ये पार्टनर भी कुछ कम नहीं है, राइट। अगर आप इनके लिए इमोशनल हो, तो ये पार्टनर भी आपके लिए इमोशनल है। अगर आप के दिल में इनके लिए प्यार है, तो ये भी उम्मीद नहीं हारे हैं, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी लाइफ में चाहते हो, बट प्रॉब्लम वही है कि आपके पार्टनर नेगेटिव माइंडसेट में है इस वक्त, और आप भी अपने ईगो में बैठे हो इस वक्त, इसलिए आप दोनों एक दूसरे की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। आप दोनों ही अपने अपने फैसले लेकर आगे बढ़ रहे हो, आप दोनों ही अपने अपने लेवल पर सोच रहे हो, अपने अपने बारे में सोच के चल रहे हो, लेकिन रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे इस वक्त,
ठीक है, आप दोनों ही इस वक्त सेल्फिश बने हुए हो, तो आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो। एक दूसरे को मिरर करना क्या होता है? एक दूसरे को मिरर करना, इसका ये मतलब होता है कि जो आप फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर भी वही फील कर रहे हैं। जैसे आप ईगो में बैठे हो, ठीक है, अपना फैसला लेकर बैठे हो कि नहीं, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे एक्शन नहीं लेना, मुझे दूर ही रहना है, राइट? ऐसे ही आपके पार्टनर भी नेगेटिव माइंडसेट में बैठे हैं, हार्ट ब्रोकन बैठे हैं, ठीक है, ऐसे ये भी अपने फैसले लेकर बैठे हैं। तो जो एनर्जीज आपकी है वही एनर्जीज इनकी भी है। और अगर आप इमोशनल हो, आपके दिल में प्यार है, तो ये पार्टनर भी इमोशनल है आपके लिए, इन्होंने भी होप्स नहीं छोड़ी है, ये भी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब कड़वी सच्चाई क्या है इस रिश्ते की, ज़रा देख लेते हैं, डिवाइन गाइड कीजिए, क्या कड़वी सच्चाई, आपको क्या लगता है रिश्ते की, क्या कड़वी सच्चाई है? कड़वी सच्चाई क्या है रिश्ते की? बेटरनेस को क्लैरिफाई कीजिए। साइलेंस। देखिए, यही इस रिश्ते की कड़वी सच्चाई है कि आप दोनों ही साइलेंट हो गए हो, आप दोनों ही चुप हो गए हो, आप दोनों एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोल रहे हो, जम गए हो, स्टक हो गए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे, इस रिश्ते में काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप दोनों ही पेन में हो। ये इस रिश्ते की कड़वी सच्चाई है, यही आप दोनों का असली सच है कि भले ही आप दोनों सामने से ऐसा दिखा रहे हो कि हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप भी अपने पार्टनर के लिए परेशान हो, पेन में हो, राइट? आप दोनों की कड़वी सच्चाई यही है कि भले ही आप दोनों सामने से ऐसा दिखा रहे हो कि हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम तो मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं, बट आप दोनों की सच्चाई यही है कि आप दोनों अंदर से एक दूसरे के लिए मरे जा रहे हो, एक दूसरे के लिए पेन में हो बहुत ज़्यादा, आप दोनों ही हर्ट हो एक दूसरे से, आप दोनों ही चुप हो गए हो, साइलेंस हो गए हो, आप दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहना चाहते, ठीक है। तो आप दोनों की सच्चाई यही है कि आप दोनों पेन में हो इस सेपरेशन की वजह से, एक दूसरे की वजह से, ठीक है। आप तो खुद को विक्टिम समझते हो, आपको लगता है कि इस पार्टनर ने आपके साथ गलत किया। क्या आपके पार्टनर खुद को विक्टिम समझते हैं? डिवाइन गाइड कीजिए, क्या आपके पार्टनर खुद को विक्टिम समझते हैं? केमिस्ट्री एंड बिगनिंग्स। देखिए, ये पार्टनर खुद को अब विक्टिम नहीं समझते हैं, ये पार्टनर पहले विक्टिम समझ रहे थे खुद को, ये पार्टनर पहले ऐसा सोचते थे कि आपने उनके साथ गलत किया है, बट अब ये पार्टनर ऐसा नहीं सोचते, अब आप ऐसा सोचते हो कि इस पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, तो अब आप विक्टिम मेंटेलिटी में हो, अब आप ईगो में हो, ना कि ये पार्टनर, ठीक है। बल्कि ये पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपके लिए पैशनेट है, ठीक है, आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, और ये पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, फिर से रिश्ते में आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, ठीक है, जो ख़त्म हो गया था उसको फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके। बाकी गाइज, आप पर्सनल रीडिंग करा के अपने पार्टनर के बारे में जान सकते हो, क्या उनके एक्शंस रहेंगे, आगे क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में, आगे क्या होगा फ्यूचर में, क्या एक्शंस होंगे, या कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। आप पर्सनल रीडिंग अपने करियर के लिए, अपने लव लाइफ के लिए करा सकते हो, अपनी मैरिड लाइफ के लिए करा सकते हो, यानी कि आप पर्सनल रीडिंग करा के जो चाहे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, या तो फिर आप अपने पार्टनर की हीलिंग भी करा सकते हो, अपनी हीलिंग भी करा सकते हो, जिससे आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आए, आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, आपके पार्टनर के अंदर पॉजिटिविटी आए, ठीक है। तो गाइज, यही थी आपके लिए रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और आज इवनिंग में भी आपके लिए रीडिंग आएगी, तो उसको भी देखना ना भूलना, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।